की उपासना साधक नाम के उपासक फरमाते हैं, 3 मुख्य अंग हैं इस उपासना के। जप, ध्यान एवं प्रार्थना तथा संकीर्तन कीर्तन। जप के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ध्यान के बारे में भी। कीर्तन शब्द कीर्ति से आया है। परमेश्वर की कीर्ति उच्च स्वर से गाई जाती है तो उसे कीर्तन कहा जाता है। सब मिलके करें तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। इसलिए अमृतवाणी संकीर्तन अभी आप सबने मिलके तो रामायण जी का संकीर्तन किया है। सबने मिलके उच्च स्वर से राम कथा गाई है। एक अंग पूरा हुआ। जाप करते हुए आप घर से चलते हैं और जाप करते करते ही लौटते हैं, दूसरा अंग भी पूरा हुआ। एक अंग रह जाता है जिसे ध्यान कहा जाता है। सभी देवियां ऐसी नहीं कि उनके घरों में नौकर हैं, बना के आती हैं, जाके बनाना होता है। किसी ने सर्विस पर जाना होता है, किसको कुछ काम होता है, किसको कुछ। हर एक के घर में आया नहीं है, काम करने वाली नहीं है, जाके बना बनाया मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जिन्हें बना बनाया मिलता है वह ध्यान में बैठ के आते हैं। नहीं, सभी के साथ ऐसा नहीं। एक अंग जो लगभग सभी का अधूरा रह जाता है वह है ध्यान। न सुबह समय मिलता है, न शाम को ही समय मिलता है। थका मांदा व्यक्ति दुकान से आएगा, थका मांदा व्यक्ति ऑफिस से आएगा, स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा, क्या बैठेगा ध्यान में? ये एक अंग अधूरा ही रह जाता है। यहां आके जो 1 घंटा सवा घंटा साधक को मिलता है, यदि उसे ध्यान का अवसर भी यहां मिल जाए तो उपासना के 3 अंग पूरे हो सकते हैं। जप भी पूरा हो जाएगा, ध्यान भी पूरा हो जाएगा एवं संकीर्तन तो आप लोग करते ही हैं। चाहे वह अमृतवाणी संकीर्तन है, चाहे वह भक्ति प्रकाश आप गाते हैं, चाहे रामायण जी आप गाते हैं। ध्यान यदि मिल जाए थोड़ा समय तो उपासना के 3 अंग पूर्ण हो सकते हैं। वास्तव में साधक ध्यान ही ऐसा समय है, चाहे आप उसे अलग से करें, चाहे आप उसे प्रार्थना के साथ जोड़ के करें, ध्यान ही ऐसा समय है जिस वक्त आपका तादात्म्य परमेश्वर के साथ पूर्णतया होता है, जिस वक्त आपकी पुकार परमात्मा सीधे सुन सकते हैं और सुनते हैं। आप इसे ध्यान के साथ, इस प्रार्थना को जोड़ना चाहिए, ध्यान के साथ जोड़ें। आप इसे अलग से रखना चाहिए, अलग रखें, पर ध्यान हर हालत में होना चाहिए। उसी में आप थोड़ा समय प्रार्थना के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ध्यान का समय आपके पास काफी हो। ध्यान के बारे में साधक इतना ही आपसे बार बार निवेदन करूंगा, इसके बिना साधना अधूरी रहेगी। ध्यान के बिना आपका मन स्थिर नहीं हो सकेगा, निश्चल नहीं हो सकेगा, निरोगी नहीं हो सकेगा, शांत नहीं हो सकेगा, ये मौन होना नहीं सीख सकेगा। ध्यान ही एक ऐसा समय है, ये सब कुछ सिखाता है। चेतना की भाषा मौन है। न हमारा शरीर का मौन है, न हमारा मन का मौन है, न ही हमारा हृदय का मौन है। ये 3 मौन इकट्ठे होने चाहिए तो ध्यान अवस्था लाभ होती है। 1 मिनट भी हम निश्चल नहीं बैठ सकते। हमारा मन कहीं कहीं हमें भटकाता है,
हमारे हाथ कहीं काम कर रहे हैं, आंखें कहीं काम कर रही हैं, वाणी हमारी कहाँ काम कर रही है। ये मन की स्थिरता के चिन्ह नहीं है। आप जितने मर्जी भी बड़े अपने आप को समझो, ये मन की अस्थिरता के चिन्ह है। ये आपको उस चेतना के निकट कभी नहीं जाने देगा। ऐसा मन कभी उस चेतना के निकट नहीं पहुंच पाएगा। चेतना स्वयं मौन है, तो वह मौन अवस्था में ही आप उसे एक्सपीरियंस कर सकोगे, अन्यथा कभी नहीं। कभी आप गर्दन ऐसे हिलाते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, मानो आपका अभी शरीर का ही मौन नहीं है, बाकियों का तो कहना ही क्या है। आप अपने आप को कितना भी उच्च क्यों ना मानो, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। काश किसी ने आपको सत्य बताया होता, समझाया होता, तो शायद आप ये गलती आज तक ना करते रहते। ध्यान साधकजनों, इसे छोटी चीज न समझिएगा। साधना तभी पूर्ण होगी जब ध्यान बाकी के दो अंगों के साथ जुड़ेगा। काश ऐसा समय आए, अमृतवाणी का पाठ हो, उसके बाद ध्यान। सारा समय ध्यान के लिए बैठिए। ये करने की चीज है, ये अभ्यास वृथा नहीं जाएगा, ये आपकी साधना को शिखर तक पहुंचाएगा। जिस दिन जाप हो, 7 बार विद्धि आस्तिक भाव की बोलिए और बैठ जाइएगा जप एवं ध्यान के लिए। सामान्य दिनों में अमृतवाणी का पाठ हो, भक्ति प्रकाश का पाठ हो, रामायण जी का पाठ हो, जो भी समय के अनुसार, और उसके बाद ध्यान के लिए आप बैठो। ट्रेन योर सेल्फ टू सिट फॉर मेडिटेशन, प्रिपेयर योर सेल्फ टू सिट फॉर मेडिटेशन। ये ऐसे बच्चों का खेल नहीं है, मत सोचिएगा ये ऐसे ही हो जाएगा। बहुत अभ्यास की जरूरत है साधकजनों, वह करने से होगा। हर साधक को करना चाहिए और हर साधक को करना पड़ेगा यदि वह लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो। आज के प्रसंग में भगवान श्री चित्रकूट में विराजमान हैं, सुमंत वापस लौटे हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। चित्रकूट चलते हैं। उससे पहले भगवान की यात्रा सर्वप्रथम अपने प्रिय मित्र गुह के पास। प्रथम पड़ाव अपने मित्र के पास, सत्य स्नेह मित्र। कोई बनावटी प्रेम नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। कहते हैं अभी श्रृंगबेरपुर का राजा नहीं बना था, उधर प्रभु राम भी अभी बाल्यावस्था में ही थे। बाल्यावस्था में ही प्रभु राम के प्रति इनका कुछ आकर्षण था। अतएव एक न सोचा, ये बड़े बड़े युवराज क्या करते हैं, मेरा तो छोटा सा नगर है, छोटी सी नगरी है। अयोध्या नगरी तो बहुत बड़ी है, वहां के राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं, उनके होनहार पुत्र क्या करते होंगे। चुपचाप गोराज ये देखने के लिए चले गए। शाम का समय था। प्रभु राम अपने भाइयों के साथ एवं अन्य मित्रों के साथ गेंद की कोई गेम खेल रहे थे। ये एक
किनारे खड़े होके गुहराज प्रभु को निहार रहे हैं। एक नेचुरल सा आकर्षण था दोनों का आपस में। गुहराज का प्रभु के प्रति स्वाभाविक सा आकर्षण था, सहज स्नेह जिसे कहा जाता है। प्रभु राम ने निहारा, एक हमारी ही आयु का व्यक्ति दूर खड़ा इस खेल को देख रहा है। बांह पकड़ी और उन्हें भी अपने साथ खेल में ले लिया। बांह पकड़ी उस दिन से गुहराज ने, और उस दिन से प्रभु राम ने एक दूसरे को परम स्नेही मित्र मानना शुरू कर दिया। यहीं से मित्रता का शुभारंभ होता है। वापस जाने के लिए गुह ने अनुमति मांगी है। बहुत प्रेम पूर्वक प्रभु राम ने, ये बाल्यावस्था की बातें हैं, प्रभु राम ने बहुत प्रेम पूर्वक विदाई दी है। फिर मित्रता का प्रतीक गुहराज तो श्रृंगपुर का राजा घोषित कर दिया है, परंतु प्रभु राम को राज्याभिषेक की जगह पर जंगल में जाना पड़ रहा है। उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। मातेश्वरी सीता सहित, लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम गुहराज के पास पधारे हैं। वे राज्य न सही तो ये राज्य तो आपका है ही, इसमें कोई सोचने की बात नहीं, कोई कहने की बात नहीं। अब यहां का राज्य संभालिएगा, मैं सब परिवार जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा किसी राज्य से कम नहीं है, आप इस राज्य को स्वीकार कीजिएगा। आगे की घटनाओं का साधकजनों आपको पता है क्या होता है। प्रभु राम चित्रकूट पहुंचते हैं, पर्णकुटी तैयार होती है। एक गेट है, कुटिया बनी हुई है। प्रभु राम और मातेश्वरी सीता उस कुटिया के अंदर रहते हैं। लक्ष्मण कभी कुटिया में नहीं रहते। कैसा परिवार है, कैसी प्रीति है, किस किस को कहे, कौन किससे बेहतर है। बहुत कठिन है इस निष्कर्ष पर पहुंचना। कभी सफाई करने के लिए शायद जाते हो, रहने के लिए उस कुटिया में लक्ष्मण जी महाराज ने कभी प्रवेश नहीं किया। प्रभु राम मातेश्वरी दोनों भीतर रहते हैं। सारी रात लक्ष्मण जी महाराज कुटिया की परिक्रमा करते हैं, सीताराम का जप करते हैं साथ साथ। उनका मंत्र है, मंत्र कहिए जब कुछ भी कहिए, सीताराम 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 जपते जाते हैं। कुटिया की सारी रात परिक्रमा करते हैं। एक परिक्रमा पूरी होती है, द्वार आता है, मत्था टेकते हैं, वहां पर दूसरी परिक्रमा शुरू कर देते हैं। कभी कभी मातेश्वरी सीता जाग जाती है। मध्यरात्रि के बाद मातेश्वरी सीता जाग जाती हैं तो प्रभु राम पूछते हैं, सीते सो क्यों नहीं रही, क्यों जाग गई है? कहा नींद नहीं आ रही। क्या बात है? लक्ष्मण भैया सारी रात जागता है, मुझे नींद नहीं आती है सोच सोच के। सारी रात घूमता है, सारी रात कुटिया की परिक्रमा करता है, सारी रात सीताराम 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 जपता है। ऐसा भाई, ऐसा सेवक
न संसार में कोई होगा न है। उसे याद कर करके तो मुझे नींद नहीं आती। कभी कभी प्रभु राम भी जाग जाते हैं। प्रभु राम की आंख खुलती है तो पता बाहर लक्ष्मण को लगता है। कैसा तदात्म है आपस में। सेवक कैसा होना चाहिए? स्वामी की हर दिल की बात को जानने वाला वह सेवक, जान के तो फिर उनके मन के अनुसार करने वाला वह सेवक। सच्चा सेवक ऐसा ही होगा जिसे तत्काल स्वामी के हृदय की बात पता चलती है, मन की बात पता चलती है। कहलाने वाले तो सेवक बहुत, लेकिन सच्चा सेवक वही है जो स्वामी के हृदय की बात को जान जाता है। स्वामी इस वक्त क्या चाहता है। प्रभु राम अंदर जागते हैं कुटिया के अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि लाइट चलाते हैं, ऑन करते हैं, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्रभु राम को बाहर सूचना लक्ष्मण को कैसे मिलती है कि प्रभु राम जाग गए हैं। तत्काल बाहर जो पानी की मटकी रखी हुई है उसमें से पानी भरता है और जाके भीतर जाके तो प्रभु राम को दे देता है। लीजिए प्रभु जल पीजिए। पूछा जाता है, प्रभु नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों जाग गए हो आप? प्रभु राम कहते हैं, लखन भरत की बहुत याद आ रही है, शत्रुघ्न मुझे बहुत याद आ रहा है, इसलिए जाग गया हूं। सीता को भी इन सब बातों का पता है, लेकिन कभी व्यक्त नहीं करती। एक महिला घर की गृहिणी कैसी होनी चाहिए? मेरे मुख पर उदासी तो इनको उदास करेगी, अतएव अपनी उदासी कभी सीता व्यक्त नहीं करती। उन्हें इन दोनों की वेदना, दोनों की पीड़ा का बोध है, पी जाती है। मातेश्वरी सीता अपने जीवन से क्या सिखाती है साधक पता है। राम और लक्ष्मण इस वक्त पीड़ित हैं, इस वक्त उदास हैं। इनकी उदासी को देख के सीता भी उदास होती है, लेकिन अपनी उदासी कभी व्यक्त नहीं करती, उसे पी जाती है। मैं उदास हुई तो ये और अधिक उदास होंगे, ये सीता का काम नहीं है। पारिवारिक जीवन, संयुक्त पारिवारिक जीवन सदगुण कैसा होना चाहिए, रामायण जी सिखाती है। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।